हे गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 जून का अखबार जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 15 जून का अखबार डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम लोग अखबार पढ़ें और उसकी मीनिंग, उसमें कोई वर्ड अगर डिफिकल्ट है उसकी मीनिंग अगर हम वहीं पे समझ लें तो काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए कि हमको चीज़ें समझ में वहाँ पे आएंगी। और एग्ज़ाम हॉल में जब पैराग्राफ दिए होते हैं तो उस पैराग्राफ में उसकी मीनिंग क्या है ये बतानी पड़ती है। तो न्यूज़पेपर से अच्छा ज़रिया कुछ नहीं हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि न्यूज़पेपर में आपका जीएस भी कवर होता है। तो हम वही आर्टिकल लेंगे जो कि आर्टिकल काफ़ी, या तो उनमें अच्छी वोकेबलरी दी हुई है, या फिर जो आपके जीएस, जो कि आपका जो जनरल अवेयरनेस जो आता है जिसमें करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आता है, ये सब कुछ वो भी कवर हो जाए और प्लस आपकी इंग्लिश की स्किल्स भी कवर हो जाए। तो यहाँ पे दो दो फायदे आपको हैं इस वीडियो से। एक तो आपका जीएस कवर हो रहा है, इसमें हिस्ट्री वगैरह सब कुछ, क्योंकि हिस्ट्री भी एक्चुअल में वही आती है। देखो, जो हिस्ट्री बुक से आएगी वो तो आप पढ़ोगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो अखबार में रोज आते हैं, या साल में कम से कम एक साल में 50-60 ऐसे इवेंट होते हैं जो अखबार में कवर किए जाते हैं। फिर वो अखबार से निकाल के पेपर बनाया जाता है। ये एग्जामिनर अक्सर नई नई चीज़ों बनाया, एग्जामिनर भी ये चीज़ देखना चाहता है कि बच्चे कितना अखबार पढ़ते हैं, उस हिसाब से वो लोग पेपर बनाते हैं। और फिर चलो देखते हैं आगे बढ़ के। और जो भी हम आपको बताएंगे इसकी वोकैब हम बताएंगे आपको मीनिंग क्या क्या है। और जितनी भी हम वोकैब डिस्कस करेंगे, चाहे 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, जितनी भी होंगी, मैं नहीं पता कितनी होंगी इसमें वोकैब, उसकी सबकी पीडीएफ में आपको विद उसकी सिनोनिम, एंटोनिम, एग्जाम्पल, हिंदी में उसकी मीनिंग, इंग्लिश में उसकी मीनिंग, सब आपको पीडीएफ में दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस चलते हैं आगे पढ़ते हैं। एक आर्टिकल यहाँ पे है कि विल नेवर स्टेप इनटू अ प्लेन। यहाँ पे प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पर इस प्लेन का मतलब ये बताया, लोग बता रहे हैं कि एरोप्लेन की बात यहाँ पे की जा रही है। टीन वॉज शॉट डेड लेफ्ट ट्रामाटाइज। जो बच्चा है, टीन का मतलब है बच्चा, जो जिसकी उम्र 13 से 18 साल की उम्र है। अब देखो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टीन का मतलब ये आपको मालूम पड़ेगा। जो बच्चा 12-13 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक होता है, टीन बोलते हैं उसे, टीनेजर उसे बोलते हैं, टीनेजर, या शॉर्ट फॉर्म में उसका टीन बोलते हैं। जो बच्चा वीडियो बना रहा था, वो जब ये प्लेन उड़ रहा होगा तो अपनी छत से वगैरह वगैरह से 3 फ्लोर बिल्डिंग पे खड़ा था और वो वीडियो बना रहा था। आर्यन अंसारी नाम था उसका, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है। और वीडियो बना रहा था, जब वो प्लेन क्रैश किया और वहाँ पे ऐसे आग के बुलबुले निकलने लगे, तब वो देख कर शॉक हो गया कि अरे क्या। ट्रॉमेटाइज का मतलब होता है शॉक होना, मतलब डर जाना। यहाँ पर मैंने किया वो क्या गया है। कई बार होता ना कि हम लोग देखते हैं कि क्या हो गया। स्टैंडिंग ऑन द टेरेस, छज्जे पे, टेरेस अब 3 स्टोरे, तीन मतलब 3 मंजिला इमारत, 3 स्टोरे बिल्डिंग क्लोज टू दी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के पास में उसकी बिल्डिंग थी। आर्यन अंसारी वॉच्ड इन वंडर एज द प्लेन्स फ्लू राइट ओवर हिज हेड। कि वो बहुत सारे प्लेन देखा करता था, क्योंकि उसके छत के ऊपर से, क्योंकि उसका मकान एयरपोर्ट के पास में है, तो वो रोज, या वो देखा करता था कि प्लेन कैसे ऊपर से निकलते हैं। हम लोग बचपन में हम लोगों ने भी ऐसा किया है। हम लोग गाँव में रहते तो हम लोगों ने भी ऐसा किया है। कई बार जब प्लेन निकलता है तो हम लोग के बाहर निकलते हैं, देखते हैं हाँ प्लेन कैसा आ गया, और बस उसकी गड़गड़ाहट आवाज़ सुनते ही हम लोग कितना खुश होते हैं। सोचो ये बच्चा तो एयरपोर्ट के पास में रहता है, तो बच्चा है तो देखने लगा, और उसने देखा कि प्लेन है। वो धीरे धीरे जो है, सीमिंगली का मतलब यहाँ पे होता है कि उसे लगा कि उसने जो है ग्राउंड टच किया। ये क्लास 12 का स्टूडेंट था। क्लास 12 स्टूडेंट मतलब यहाँ पे कॉमा मतलब ये बात हो, अब इस क्लास 12 के स्टूडेंट की बात हो रही है। कॉमा लगा के मतलब कि इस क्लास 12 के स्टूडेंट की जस्ट बात कर रहे हैं, तो कॉमा लगा दिया यहाँ पे। हु हैड कम टू विजिट हिज फादर अहमदाबाद डेंसली पैक्ड लक्ष्मी नगर नेबरहुड। बहुत ज़्यादा डेंसली का मतलब बहुत ज़्यादा, एक एरिया में बहुत ज़्यादा लोग जब रहते हैं तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बोलते हैं। जैसे मान लो एक गाँव है जिसमें कि एक, मान लो इतना बड़ा गाँव, तो सो ये लोकल मार्केट बनाया है, 100 लोग रह रहे हैं, ये मान लो
100 लोग रह रहे हैं, और शहर में मान लो इतनी बड़ा मार्ग में रह रहे हैं 2000 लोग। ये डेंसली पॉपुलेटेड बोलेंगे, इसे डेंसली पॉपुलेटेड बोलेंगे। यहाँ उतने एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, कंपेरिजन टू ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो उस तरीके से बैक लक्ष्मी नगर नेबरहुड जस्ट 2 days बैक। अब यहाँ कॉमा लगा दिया, मतलब यहाँ से लेकर के ये इसकी बात खत्म हो गई। अब दोबारा से सेंटेंस जो यहाँ से यहाँ तक बात की गई है, ये इस कक्षा 12 के स्टूडेंट के बीच में थी, क्योंकि इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। क्या कर मतलब ये आया था डेंसली पॉपुलेटेड में फादर के हाउस को विजिट करने के लिए, जो कि अहमदाबाद के लक्ष्मी नगर के नेबरहुड में है। अब ये जो क्लास 12 इसने डिसाइड डिसाइड किया था कि वो एक वीडियो शूट करेगा जब प्लेन उसके ऊपर निकलेगा। उसको आपने बताया होगा बेटा कि आपसे प्लेन निकलता है रोज है, तो उसने कहा चलो शूट करते वीडियो है, घर में जाएंगे, ऐसा कुछ सोचा होगा उसने। सेंड टू हिज फ्रेंड्स बैक होम इन अ विलेज कॉल्ड अरावली डिस्ट्रिक्ट। अरावली डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के आसपास में है, वहाँ पर उसके दोस्त रहते थे। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट करूँगा, दोस्तों को भेजूंगा अपने, तो वो लोग अप्रिशिएट करेंगे, देखो कितना अच्छा यार प्लान देख रहे हो, ऐसा होता ना हम लोग करते थे। एंड इट वाज दिस वेरी वीडियो, और ये वही वीडियो है शोइंग द एयर इंडिया ड्रीम लाइनर 7878 स्ट्रगलिंग टू स्टे इन द एयर। ये वही, और ये जो वीडियोस ने भेजी थी अपने दोस्त को, ये वही वीडियो है जो जो स्ट्रगलिंग टू स्टे इन एयर, मतलब कि वो एयर में रुक नहीं पा रहे थे, मतलब वो हवा में रुक नहीं पा रहे थे, और वो क्रैश कर गई फायरबॉल की, बिना फायरबॉल क्रैश कर गई, और फिर एक गुब्बारा डाला निकला, एंड दैट हैज नाउ बिकम अ क्रूशियल विजुअल क्लू फॉर इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्टेड टू डिकोड डिजास्टर। और ये जो इसने ये शूट की है बच्चे ने वीडियो, जो कि अपने दोस्त के बाद भेजी थी, ये देखा इसने कि ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं ये वीडियो एक सबूत के तौर पे जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ऑफिसर, आखिर कैसे क्या प्लेन क्रैश हुआ, क्या हुआ, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। उनको एक नया पर्सपेक्टिव और नया एंगल देने के लिए कि हाँ कैसे वीडियो जो है शूट किया होगा। बट when the 17-year-old witnessed through his lenses has left him traumatized and struggling to sleep at night. और but what the 17-year-old witnessed, यहाँ पर वाट का मतलब क्या है, वाट का मतलब क्या नहीं है यहाँ पे, जो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे जो, बट जो 17 ईयर ओल्ड, मतलब 17 ईयर ओल्ड जो है, जो उसने देखा, इसका मतलब हुआ कि जो उसने खुद की आंखों से देखा, इसका मतलब होता है क्या है, कि आंखों से देखा और उसका गवाह बना थ्रू हिज लेंसेज, मतलब उसने अपनी आंखों से देखा, जो उसने हैज लेफ्ट, उसने जो देखा उसने उस बच्चे को जो है ट्रामाटाइज कर दिया, जो सीन थे इसने ट्रामाटाइज कर दिया। और अब वो क्या है कि रात में सो नहीं पा रहा है, तो बहुत ही दुविधा उसको होती है सोने में। यहाँ पर इसका ये था, देखो कितने सारे वर्ड यहाँ पे लोगों ने देखे, डेंसली पैक्ड था, सीमिंगली था, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जैसे स्ट्रगलिंग टू, और यहाँ पे विटनेस का मतलब क्या हुआ। 5-6 वर्ड सिर्फ एक आर्टिकल में आता है, ऐसे जो आर्टिकल जब पढ़ेंगे, जब हम 10 आर्टिकल 50 हो जाएंगे, और फिर मैं उनकी एंटोनिम सिनोनिम आपको दे दूंगा, तो काफ़ी हद तक आपके जो है वोकैब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि हम लोग साथ में इसको पढ़ रहे हैं, तब इसका एक और भी मतलब निकल सकता है।